नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम झारखंड से जुड़ी कुछ खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। झारखंड टेट को लेकर कुछ अपडेट आया है, उसको हम आप लोगों के बीच हम साझा कर रहे हैं। यूँ तो झारखंड टेट हर साल आयोजित होना चाहिए, लेकिन झारखंड सरकार में यह हर साल आयोजित नहीं हो पा रही है। अब सरकार की क्या मंशा है, सरकार की क्या इच्छा शक्ति है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ समय पर समय बीता जा रहा या विद्यार्थियों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और इसके सिवा कुछ नहीं है झारखंड में। क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले झारखंड टेट 2016 में आयोजित हुआ था, तो करीब 8 वर्षों के अंतराल के पश्चात पिछले वर्ष झारखंड टेट परीक्षा जो 2016 में सफल बच्चे थे, उसका नियुक्ति की परीक्षा का आयोजन पिछले साल हुआ था 2024 में। करीब 8 वर्षों के पश्चात जेटेट परीक्षा जो बच्चे पास किए थे जेटेट, उस बच्चे का नियुक्ति परीक्षा हुआ था 2024 में, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में डिग्री मिल चुका है कि जो बच्चे झारखंड टेट पास कर गए हैं उन्हीं की नियुक्ति होगी, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि इसी दरमियान हमने देखा था कि लगातार 8 वर्षों के पश्चात बहुत ही गैप हो गया था, तो इस गैप में बहुत सारे बच्चे सीटेट पास कर गए थे। तो सीटेट वाले बच्चे ने हाई कोर्ट में अपना केस फाइल किया था। उसमें कहा गया कि सीटेट जो पास हैं, कम से कम झारखंड के जो बच्चे हैं वो परीक्षा में बैठ सकें, नियुक्ति परीक्षा में। तो झारखंड हाई कोर्ट ने इस फैसले को मंजूरी देते हुए झारखंड के बच्चे जो सीटेट पास हैं उस नियुक्ति परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन बाद में चलकर इसी नियुक्ति परीक्षा में एक और केस हो गया कि जो बच्चे पहले से 2016 में झारखंड टेट पास थे, वे लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस दर्ज कर दिया और वे लोग कहने लगे कि झारखंड टेट में सिर्फ जो जेटेट पास किए हैं वही लोग भाग लें और उन्हीं का रिजल्ट निकाला जाए, जो सीटेट पास किए हैं उनका रिजल्ट नहीं निकाला जाए। कारण ये दिया गया कि सीटेट और जेटेट दोनों में 150 अंकों की परीक्षा होती है, लेकिन सीटेट में लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश रहता है। लेकिन झारखंड टेट में एक क्षेत्रीय भाषा होती है, जैसे आप अंगिका ले सकते हैं, संथाली ले सकते हैं, खोटा ले सकते हैं, नागपुरी ले सकते हैं। ये सीटेट में नहीं दिया है, इसलिए क्षेत्रीय भाषा और यहाँ के मानकों को आधारित यह भाषा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि सीटेट में क्षेत्रीय परीक्षा नहीं होती है क्षेत्रीय भाषा की। इस कारण से सीटेट वाले बच्चों को झारखंड की नियुक्ति परीक्षा में वंचित रखा जाए। तो बाद में वे लोग विजयी भी होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जेटेट जो पास हैं सिर्फ उन्हीं की नियुक्ति होगी। सीटेट वाले पास जो बच्चे थे जो परीक्षा में भाग लिए थे वे लोग बाहर हो गए। तो लेकिन फिलहाल अभी उसका रिजल्ट नहीं निकला है। तो गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष फिर से जेटेट का आवेदन मंगाया गया था जैक के तरफ से, और यह जो आवेदन मंगाया गया था ये जून जुलाई के महीने में आवेदन मंगाया गया था, लेकिन उसके बाद अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो सके। बीच में चुनाव भी आया था, 1 से 2 महीना सरकार उसी में फंसी हुई थी। लेकिन नवंबर के पश्चात अभी हम देखें तो 4 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक जेटेट का आयोजन नहीं हो सका। इससे करीब 3.5 लाख बच्चे वंचित हैं। उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा? जो 3.5 लाख बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब परीक्षा आयोजन हो और हम जल्दी से जल्दी नियुक्ति परीक्षा में बैठ पाएँ और आगे चलकर हम टीचर बन सकें, वे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुध ले नहीं रही है। तो झारखंड में टीचर का तो यही खास्ता हाल है, क्या करें।
सरकारें तो समय समय पर बन जाती है, वहाँ पर कोई दिक्कत या रुकावटें नहीं होती, लेकिन जब छात्रों की नौकरी पर जब सवाल आता है तो टाइमलाइन सही नहीं रह पाता है और यह टाइमलाइन आगे और आगे चलता चला जाता है, जिससे छात्र लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये डिग्रियां लेकर की क्या, कि उनके उम्र भी निकल जाते हैं तो करे क्या। झारखंड सरकार को सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द जेटेट का आयोजन हो और उसके बाद नियुक्ति परीक्षा भी जल्दी हो, ताकि वे अध्यापक बन सकें और झारखंड में गरीब बच्चे और होनहार बच्चे जो गांव से बिलोंग करते हैं उन बच्चों को पढ़ा सकें और अपना शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दें। ये जो नौजवान हैं वो चाहते हैं, जो अपना करियर संवार रहे हैं वो चाहते हैं कि टीचर बन के हम अपनी सेवा दें, लेकिन झारखंड सरकार को सोचना चाहिए कि इसमें जल्द से जल्द कुछ विचार किया जाए ताकि बच्चे का आयोजन करा सके हम परीक्षा जेटेट। फिलहाल ताज़ा अपडेट यह है कि जैक द्वारा जो आवेदन मंगाए गए थे वह पूर्ण नियमावली जो पहले से चली आ रही थी वो नियमावली के आधार पर था। वर्तमान में नियमावली ये था कि 1 to 5 जो कक्षा है उसमें इंटर स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे और कक्षा 6 से 8 में विश्वविद्यालय स्तर पर जो पाठ्यक्रम चलते हैं उस सिलेबस के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक खंड में 33% अंक लाना अनिवार्य था। ये पहले के नियमावली में था, लेकिन बच्चों ने इनका विरोध किया इस नियमावली को कि हर खंडों में हम कैसे 33% अंक ला सकते हैं, ये हमारे खिलाफ है। और बच्चे के उग्र आंदोलन को देखते हुए सरकार को पीछे हटना पड़ा और वो कह रही है कि अब हर जो सब्जेक्ट है हर विषय में 33% लाना अनिवार्य नहीं है, बल्कि कुल में से आपको जितना कैटेगरी वाइज जितना दिया है पास करने का न्यूनतम अर्हतांक उतना लाना अनिवार्य है। हर विषय में अब आपको पास करना जरूरी नहीं है। और दूसरा प्रावधान ये किया जा रहा है कि 1 to 5 जो कक्षा है उसके जो सिलेबस रहेंगे अब माध्यमिक तक ही रहेंगे, वो मैट्रिक स्तर तक ही पूछे जाएंगे और कक्षा 6 से 8 के जो सिलेबस तैयार किए जा रहे हैं वो इंटर स्तर तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कठिनतम जो उनका प्रश्नों का होगा वो इंटर स्तर तक ही होगा। ये नए प्रावधान किए जा रहे हैं। तो फिलहाल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में एक अनुशंसा किया गया कि इस नियमावली को जो पहले से चला रहा है उसमें बदलाव किया जाए और इसमें संशोधन की मंजूरी दे दी है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। जल्द ही यह कमेटी जैक को सौंपेगी और जैक फिर से एक बार पुनः आवेदन बच्चों से मंगाएगा, उसके बाद परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। लेकिन फिलहाल अभी इसमें समय लग सकता है, करीब 2 से 3 महीना तक समय लग सकता है एग्ज़ाम लेने में, ये संकेत मिल रहे हैं हमें। और देखना होगा कि कितना जल्दी एग्ज़ाम ले सकती है झारखंड सरकार और कितनी जल्दी नियुक्ति परीक्षा भी करा सकती है, क्योंकि झारखंड में बेरोजगारियों का जो आलम है बहुत ही लोग यहाँ पर दंश झेल रहे हैं। ये काफ़ी यहाँ पर शर्मनाक है और यहाँ के बच्चे जो बेरोजगार है बहुत ही दुर्दशा झेल रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है झारखंड सरकार के लिए। तो झारखंड सरकार को सोचनी चाहिए कि जल्द से जल्द इन बच्चों का कल्याण हो और उनका भविष्य संवरे और जल्द हम नियुक्ति परीक्षा करा सकें। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि बच्चे का भविष्य के साथ हम खिलवाड़ ना करें और समय समय पर हम परीक्षा आयोजित कराएं, क्योंकि गाइडलाइंस जो दिया गया है केंद्र सरकार की, हर वर्ष आप राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन करवाएं, लेकिन झारखंड सरकार करवा नहीं पाते। क्या इनके मन में इच्छा है और क्या इनकी इच्छा शक्ति है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। चुनाव तो समय पर करा लिए जाते हैं लेकिन परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो पाती। ये बहुत ही दुखदाई है बच्चों के लिए और झारखंड के बच्चे इसको झेल रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। तो हम झारखंड सरकार से अपेक्षा करेंगे कि जल्द से जल्द जेटेट का भी आयोजन हो और उसके तुरंत बाद नियुक्ति परीक्षा का भी आयोजन हो, ताकि बच्चे अपना शिक्षा में योगदान दें सफल होकर और
गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। तो फिलहाल इस जानकारी को हम यहीं पर विश्राम देंगे और आगे फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को धन्यवाद दीजिएगा। और इस जेटेट परीक्षा को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। इसके बारे में आपकी क्या विचार है? ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।